और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल है। राजनीति के दौर में ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि नीतीश कुमार खुद चिराग पासवान को बुलाएंगे। उस चिराग पासवान को जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार मिलने का वक्त नहीं देते, चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, और मांझी जी के घर पर जब इफ्तार पार्टी होती है तो नीतीश कुमार चिराग पासवान को बुलाते हैं, चिराग भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं और नीतीश कुमार और चिराग के बीच बातचीत होती है। क्या नीतीश कुमार की अपने भतीजों से दुश्मनी, सियासी दुश्मनी खत्म हो गई है, गिले शिकवे खत्म हो गए हैं? भतीजों से इसलिए क्योंकि सिर्फ एक भतीजे नहीं हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव से भी दूरियां मिटती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सवालों पर बातचीत करेंगे और इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो बेहतर तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझा सकते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं और ऐसी जो पेचीदगी वाली सियासत होती है, सियासत की जो पेचीदगियां हैं उसको सुलझाते रहे हैं, समझाते रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी, और जब हम इनसे बात करते हैं उसके ज़रिए भी। वीडियो सर आपने भी देखा है और आप जाहिर तौर पर और बड़ी बारीकी से आपने उसको देखा होगा। क्या देख पाए, क्या समझ पाए उस पूरे वीडियो में? एक दो चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए या मानना चाहिए कि राजनीति में व्यक्तिगत अदावत के लिए कोई जगह नहीं होता, और राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न कोई अस्थाई दुश्मन होता है। इसलिए जो वीडियो आया है उसको आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। दूसरा यह है कि वीडियो का अवसर क्या है। अवसर इफ्तार पार्टी था जो जीतन राम मांझी जी के द्वारा दिया गया था। ये पॉलिटिकल इवेंट था ही नहीं, ये सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द का इवेंट था। तो ऐसे मौके पर जो दो प्रतिद्वंदी शख्सियत, राजनीतिक प्रतिद्वंदी शख्सियत एक जगह मौजूद हुए, तो उस मौजूदगी में उन्होंने वही मैसेज देने की कोशिश की है जो इस मैसेज के लिए ये इफ्तार पार्टियां जानी जाती है। और तीसरी बात, नीतीश कुमार के पूरे एक्टिविटीज़ को, इधर 1-1.5 महीने के एक्टिविटी को आप गौर से देखिए। ये अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहते हैं कि ये अनऑफिशियल टूर है मेरा, मैं अपने उन लोगों से, उन दोस्तों से, उन परिचितों से मिलने आया हूँ जिन्होंने मुझे राजनीतिक रूप से बल दिया था और शुरुआती दौर में जो हमको मदद करते रहे, वोट के माध्यम से हो, नैतिक समर्थन के माध्यम से हो या अन्य तरीके से, सबको मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब ये मिल रहे थे उन लोगों से, मैंने देखा कि इनकी जो भाषा थी उस भाषा में एक तरीके से कहिए कि ये धन्यवाद यात्रा कर रहे थे। इनका जो लैंग्वेज था कि आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप लोग मिलजुल के रहिएगा, आपस में भाईचारा के साथ रहिएगा। ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि नीतीश कुमार अपने निजी राजनीतिक जीवन में कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, और कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिस स्टेप के बाद राजनीति का चैप्टर क्लोज होता है, पूर्ण रूप से क्लोज हो या नहीं हो। ऐसी स्थिति में अगर जो उस क्रम को मैं देखता हूं, और उसके बाद एक दिन तस्वीर ऐसी निकल के आए जिसमें कि तेजस्वी से ये बहुत सहृदयता से मिल रहे हैं, चिराग से सहृदयता से मिल रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन की जो धारा है वो तो 1.5 महीना पहले से दिखनी शुरू हो गई थी। विरोधियों को गले लगाना, अपने पुराने दोस्तों से मिलना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत जरूर दे रहा है, जिसकी ओर छद्म रूप से कई बार इशारा भी किया गया बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार शायद बिहार की कुर्सी को छोड़ेंगे, दिल्ली में किसी संवैधानिक पद पर जाएंगे। मैं अभी कह रहा हूं कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये नीतीश की नाभि में क्या है ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जो संकेत मिल रहा है उस संकेत के आधार पर मैं ये जरूर कहता हूं कि कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, और नीतीश बिहार पर से अपना कमान कम करेंगे, ढीला करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बीजेपी से निपटने के लिए, बीजेपी से निपटाने के लिए जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के एजेंडों की वजह से नीतीश कुमार बड़े बेचैन हैं, इन सब चीज़ों की वजह से उस बेचैनी से बाहर निकलने के लिए या बीजेपी से निपटने के लिए ठीक तरीके से क्या
चिराग को भी गले लगाएंगे, तेजस्वी को भी गले लगाएंगे। इन दो राजनीतिक दुश्मनों से भी अब नीतीश कुमार को परहेज नहीं है। ऐसी तस्वीरों को इस नज़रिए से इसको बीजेपी का सबसे पुराना सहयोगी आज की तारीख में कोई है तो वो जनता दल यूनाइटेड है और उसके नेता नीतीश कुमार हैं। व्यक्ति केंद्रित ये पार्टी है, इसलिए नीतीश कुमार ही कहा जाए। और बीजेपी से निपटना अगर इनको होगा और बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करना होगा तो उसके लिए अवतार जैसी पार्टियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी से जब निपटना होगा तो उस व्यक्ति को गले लगाने की क्या जरूरत है जिस व्यक्ति ने इनको निपटा दिया बीजेपी के इशारे पर। अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में 44 और 45, 46, 47 के आंकड़े के बीच में डोल रहे हैं तो इसके पीछे की मूल वजह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। अगर नीतीश कुमार आज अपोजिशन से कुर्सी को लेकर थ्रेट महसूस करते हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की रणनीति और तेजस्वी का उत्साह था, जिसने मरी हुई अपनी पार्टी को 75 के आसपास पहुंचा दिया, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ऐसे दुश्मनों को दोस्त गले में लगाकर वो बीजेपी को कोई मैसेज देना चाहते हो, इससे मैं इनकार करता हूं। रही बात बीजेपी से असहज होने की बात करना, बीजेपी से ये कभी असहज नहीं थे। नरेंद्र मोदी से असहज एक बार जरूर हुए थे, वो भी इंटरनली बीजेपी के पॉलिटिक्स में ये उलझ गए थे। लेकिन उसी नरेंद्र मोदी से इनकी दोस्ती हुई और अच्छी दोस्ती हुई। लोकसभा भी ये साथ में लड़े और विधानसभा भी साथ में लड़े और कहीं न कहीं उन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी काम कर रही है उसी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए 45-46 की हैसियत में रहने के बावजूद कुर्सी पर मौजूद हैं। तो बीजेपी को कुछ मैसेज देना चाहते हो, ये सब सतही बातें हैं। मूल बात ये है कि नीतीश कुमार अब अपने पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ के उस मैच्योरिटी लेवल पर चले गए हैं जहां पर इनके लिए राजनीतिक दुश्मनी का कोई विशेष महत्व नहीं होता। और ये कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं, उस गार्जियन के रूप में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, भले वो तुम्हारा विरोधी ही क्यों ना हो। प्रशांत किशोर न सिर्फ बिहार आ रहे हैं बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 2 दिन में बड़ा फैसला लेंगे। इसके पहले वो एक बार कह चुके हैं कि बड़ा फैसला लेंगे। आई थिंक 1.5-2 साल हो गया और बिहार को लेकर काफ़ी चिंतित थे फरवरी 2020 में। उसके बाद ये कांग्रेस में जाने लगे। उसके बीच में ये भी खबर आई कि जेडीयू से इनकी बात चल रही है, ये राज्यसभा जाना चाहते हैं। जदयू ने इनको बहुत बढ़िया ऑफर भी दिया था। नीतीश कुमार को ये पिता भी कहे और नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर ये पितृहंता भी कहलाना पसंद किए। प्रशांत किशोर पॉलिटिकली ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं है, ये पॉलिटिकल मैनेजर हैं और पॉलिटिकल मैनेजर बंद कमरे में ही मैनेजमेंट कर सकता है। जमीन की राजनीति प्रशांत किशोर के बूते से बाहर का विषय है। प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि अपने मैनेजमेंट का हुआ खड़ा करके किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ अच्छा बार्गेन कर लें। बिहार में उनको राजनीति के लिए फर्टाइल लैंड नज़र जरूर आता है, लेकिन ज़मीन के उपजाऊ होने से ही फसल नहीं होती जनाब। ज़मीन पर हल लेके उतरना पड़ता है, खेत में बुआई करनी पड़ती है, कटनी करनी पड़ती है, पटवन करना पड़ता है और इसके बाद भी किसान जैसा बड़ा दिल रखना होता है कि 4 महीने के मेहनत के बाद फसल नष्ट भी हो जाता है। इतना पेशेंस किसी मैनेजमेंट के स्टूडेंट में नहीं हो सकता। तो चलिए, प्रशांत किशोर को ज़मीन तो दिखाई दे रही है, लेकिन खेती के लिए, लहलहाती फसल पाने के लिए कृषि की जो जटिलताएं हैं, प्रशांत किशोर उसको पूरा नहीं करना चाहते, उससे होकर नहीं गुजरना चाहते और सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का जो वीडियो है, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बुलाया, बातचीत की, इसके क्या मायने हैं, इसको भी हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरी बातचीत आपको पसंद आई होगी और कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे, कई धुंधली तस्वीर साफ हुई होगी इस इंटरव्यू के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद।